स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12। बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे कंपार्टमेंट के बारे में पूछते रहते हैं और मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ सबको वन ऑन वन। तो एक वीडियो बनाया जिसमें आई थिंक आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ रह गए हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके उन डाउट्स को क्लियर करूँ। तो कंपार्टमेंट का रूल क्या होता है, कब लगता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई बोर्ड देता है तो बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं। ज्यादातर बच्चे जब एग्जाम में अपियर होते हैं तो फेल का डर रहता है या कम नंबर आने का डर रहता है। कुछ बच्चों को टॉपर बनने का रहता है कि टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ऐसे फियर होते हैं बच्चों को। पेरेंट्स भी, जिन बच्चों के एग्जाम होते हैं उनके पेरेंट्स भी थोड़े से परेशान होते हैं, टेंस्ड रहते हैं। हालांकि इतना रिजल्ट को लेकर के डरने की नीड होती नहीं है, बट ऐसे इफ आपको डरने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स हो, जो भी हो, आपके रिलेटिव्स हो, डरने की नीड होती नहीं है। बट फिर भी चूंकि फर्स्ट टाइम देते हैं या सेकेंड टाइम भी देते हैं तो बोर्ड एक हवा है, डर लगता है सुन के। सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम किन के लिए रखती है ये आप जान लीजिए। फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव फ्लंक्ड इन वन और टू सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग 10th एंड 12th। सो उसके बाद क्या होता है, एग्जाम्स आर कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट अनाउंस्ड। मई में रिजल्ट अनाउंस होते ही आप जानते हो अप्रैल एंड में नहीं होगा, मई में ही होगा। मई के फर्स्ट वीक में होना चाहिए। तो वहां पर रिजल्ट आने के बाद ही तो पता चलता है कि स्कोर क्या है। तो जैसे ही होगा उसके एक महीने बाद इमीडिएटली कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। तो अपार्ट फ्रॉम कंपार्टमेंट एग्जाम ऑप्शन, इवन इफ अ स्टूडेंट फ्लंक्स दिस एग्जाम और डज नॉट अपीयर। अब देखो कितना अच्छा प्रोविजन है। आप लोग इतना डरते हो, मैक्सिमम बच्चे तो पास होंगे आप जानते हो, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ग्रेस मार्क्स भी आपको मिलते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया है कि अटेम्प्ट लिया होना चाहिए। अगर आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं तो सीबीएसई के एग्जामिनर्स जो होते हैं दे ट्राई हार्ड कि वो आपको पास कर दें। ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट लिया है, मान लो पूरा सही नहीं है, कुछ स्टेप्स सही है, कुछ बच्चे मुझे लिख रहे हैं कि मैथ्स में या सर्टेन सब्जेक्ट में स्टेप्स सही है, तो बेटा अगर आपने 25 नंबर का बनाया है, 23 नंबर का बनाया है, तो और उसके बाद आपने अटेम्प्ट लिए हैं, 25-23 का सही बनाया है और उसके अलावा अटेम्प्ट लिए हैं, तो आप 100% पास होंगे। कई बच्चों ने लिखा है पर मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ। इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहती हूँ कि अटेम्प्ट इतना ले लिया है ना अगर आपने और 23 का सही है, तो आपको टीचर मेक श्योर रहो कि पास हो जाएंगे। टेल मी, अगर जब आपका रिजल्ट आता है तो मुझे जरूर बताना कि आप पास हो गए। ठीक है, तो ये होता है हर साल, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बोर्ड हो रहा है। तो बोर्ड जो है वो ऑब्वियसली जान रहा है कि कंपार्टमेंट उन्हीं बच्चों का लगा होगा जिनकी तैयारी नहीं हो पाई हो सकता है कोई पर्सनल रीजन हो, कोई बच्चा बीमार हो सकता है, या किसी बच्चे ने ठीक से तब पढ़ाई नहीं की। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उस बच्चे को सर्टिफिकेट दे रहे कि ये बच्चा अच्छा नहीं है। हर बच्चा अच्छा है, हर बच्चे में अलग गुण है। ठीक है, अब ये एकेडमिक है जो हर को करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये मैंडेट काइंड ऑफ थिंग है। तो उससे हम जज करने लगते हैं बच्चों को, बट आपको जज कोई नहीं करेगा। आपका अपना टैलेंट है, वो एक ना एक दिन उभर के आएगा। और पास करना इज नॉट अ बिग थिंग। तो आपको 3 मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार में मान लो कि दोबारा मान लो। आप कह सकते हो ना कि एक महीने बाद इतना बड़ा सिलेबस, खासकर क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो अरे हम तो फिर से फेल हो जाएंगे। तो मान लो अगर आप दोबारा फेल हो गए तो भी फिर से चांसेस मिलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 3 more times फॉर द सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इन शॉर्ट सीबीएसई हैज मेड फ्लेक्सिबल रूल्स, बहुत फ्लेक्सिबल रूल्स हैं, सो दैट इवन इफ यू डू नॉट क्लियर अ सब्जेक्ट यू आर गिवन चांस टू क्लियर द सब्जेक्ट, सो दैट मतलब आप बार बार आपको चांस दिया जाता है। ठीक है, दैट आपका साल बर्बाद ना हो। अगर साल मान लो तीनों अटेम्प्ट के बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर बच्चे रिपीट एग्जाम देते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। और इतने एग्जाम देने के बाद तो हो ही नहीं सकता कोई बच्चा। आज तक आपने देखा कोई बच्चा जो कोशिश कर रहा है और वो पास ना हुआ? ऐसा नहीं होता है। वंस द रिजल्ट्स आर आउट इन मे, तो कंपार्टमेंट एग्जाम आपका जुलाई सब के आसपास हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चे पूछते रहते हैं, 10th वाले किस कारण से एलिजिबल है, 12th वाले कब एलिजिबल है। तो आपको बता दूं, स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम ओनली व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट फॉर 1 और 2। ये मैं 10th के लिए बता रही हूँ, 1 और 2, 12th के लिए नहीं एग्जाम। ठीक है, स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड इन 10th हाउएवर वर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। मान लो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए हो गया है तो भी आप इसमें बैठ के इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। Students who fall under this category EIOP will get only one chance to appear for this exam.
तो ये जो कुछ आप जानते हो एलिजिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये जो कैटेगरीज है इस कैटेगरी के बच्चे ही अपियर होंगे अगर आप क्लास 10th के हैं। 12th की भी एलिजिबिलिटी देखेंगे, 12th क्लास के कौन से बच्चे एलिजिबल है, दो स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन एनी वन ऑफ देयर सब्जेक्ट। आपको 2 सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, 10th के लिए थोड़ा सा वो है, हार्श है, मतलब ये नहीं कहूंगी कि हार्श है, हार्श इज अ रॉन्ग वर्ड, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड, बट जितना लीनियंट 10th के लिए होता है उससे थोड़ा कम लीनियंट 12th के लिए होता है। अब ये भी बच्चे पूछते हैं कि क्या 12th वालों के लिए लीनियंसी है कि नहीं है, रिलेटिवली कम है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके लिए लीनियंसी नहीं है या आपको अगर नीड है ग्रेस मार्क्स की तो वो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, 10th चूंकि आप भी जानते हो आपके जूनियर्स हैं तो थोड़ा उनके लिए फर्स्ट टाइम बोर्ड होता है तो लीनियंसी ज्यादा होती है, पासिंग परसेंटेज में भी ज्यादा लीनियंसी है कि उनको टेंथ वाले बच्चों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33% चाहिए, बट 12th वालों को थ्योरी में अलग से 33 चाहिए और प्रैक्टिकल में अलग से 33 चाहिए। ये थोड़ा सा चेंज है, बट लीनियंसी आपको भी मिलेगी। आप तभी पास नहीं होंगे जब आपने पेपर खाली दिया है या बिल्कुल ही रॉन्ग लिखा है या बिल्कुल ही नहीं लिखा है, तो इन दैट केस वो आपको पता होगा, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, प्रॉब्लम मत ढूंढिए, सोल्यूशन ढूंढिए, राइट। तो आप एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं, इन केस स्टूडेंट अपियर फॉर 6 सब्जेक्ट, अब मान लो 6 सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम इन मार्च, एंड 2 सब्जेक्ट में ऐसा भी होता है कि 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आप आइदर ऑफ द वन में आप एग्जाम दे सकते हैं, दोनों में आप अपियर नहीं हो सकते। ये नियम है, पता नहीं क्यों है पर है। स्टूडेंट्स हु अपियर फ्रॉम 6 सब्जेक्ट्स वर डिक्लेयर्ड पास, ऐसा होता है ना, टॉप 5 लेते हैं। तो मान लो कि आप 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास हो गए तो आप पास तो डिक्लेयर्ड है, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो यू कैन अपियर, ओवरऑल आप पास है, आप फेल नहीं है, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम की कैटेगरी में डाल करके पास हो सकते हैं। ठीक है, अब कंपार्टमेंट एग्जाम का जो फॉर्म आएगा वो आएगा ऑनलाइन। सो रेगुलर स्टूडेंट्स हु गिव बोर्ड एग्जाम, मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, सीबीएसई में मार्च में दिया था और रिजल्ट जब डिक्लेयर हो गया एज कंपार्टमेंट, रिजल्ट में लिख के आता है कंपार्टमेंट, फेल लिख के नहीं आता। बच्चे आपस में ही डर डर के बार बार फेल वर्ड यूज करते हैं, इट इज नॉट अ गुड वर्ड, डोंट यूज इट, क्योंकि आप फेल नहीं है। कंपार्टमेंट एक प्रोसेस, एग्जाम इज अ प्रोसेस। हुआ मतलब आपने क्राइटेरिया, समझो पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, दैट मींस यू आर नॉट अ फेल, यू कैन डू इट, बिलीव इन योरसेल्फ। सो यू नीड टू अप्लाई, आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई, देयर इज अ प्रोसेस, आप प्रोसेस फॉलो करना क्या है, दे आर मैक्सिमम बच्चे तो पास होंगे ही होंगे, हाँ, बट आउट ऑफ 35 lakhs हो सकते हो ओवरऑल 10th 12th मिला करके मैक्सिमम 80-90 हज़ार बच्चे इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। सो नॉट एन इशू। इन केस द स्टूडेंट, आपको पेमेंट कितनी देनी है, 200 के आसपास देनी होती है पर सब्जेक्ट। अब हो सकता है फी रिवाइज हो जाए क्योंकि सीबीएसई पैसे तो लेती है हर चीज के, चार्जेस वगैरह हैं। अगर आप फॉरेनर हैं यानी कि फॉरेन स्कूल से एफिलिएटेड है तो आपके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है, 1000 रुपीज़ है। मोस्टली दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर, ये हर साल होता है और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये दिखेगा। अब थोड़े से रूल्स देख लेते हैं कंपार्टमेंट के। A candidate who has been placed in compartment will have to appear for exam during July or August. They will get a second chance for the same during the March or April next year. मान लो एग्जाम पास नहीं हुआ, ठीक है, थर्ड चांस में भी, तो फिर अगले साल मिलेगा, ठीक है, एंड थर्ड चांस ड्यूरिंग जुलाई और अगस्त। इन केस द कैंडिडेट क्वालिफाइज every compartment paper in which she appear on this basis, तो पास डिक्लेयर आप हो जाएंगे। ठीक है, a candidate who fails in compartment exam and does not appear for the same will be treated as fail। तो आप appear नहीं होंगे तो भी fail डिक्लेयर होंगे। So he will have to reappear again as per the course and syllabus laid down by this exam। आपको एग्जाम में फिर से appear तो होना होगा अगर आपको पास करना है। Candidate will be given the option to appear freshly for practical exam। आपको ऑप्शन मिलेगा कि पुराने प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका जो मार्क्स है वो चाहिए या आपको फिर से देना है। ठीक है, आप अगर प्रीवियस एग्जाम का चूज करना चाहते हो तो वो सीबीएसई आपको अलाउ करती है आफ्टर अपीयरिंग कंपार्टमेंट फॉर द थर्ड टाइम। The course and syllabus for these appearing in compartment during the March will be same जो आपके सिलेबस थे, क्योंकि देखो हर साल सिलेबस होता है तो एग्जाम के टाइम चेंज होता है हर सेशन में, अब की बार भी होने वाला है। तो अगर कंपार्टमेंट एग्जाम है तो आपका वही सिलेबस होगा जिस सिलेबस से आपने अपना मेन एग्जाम दिया था। Aspirants who have been placed for compartment will have to appear for second time only
फॉर दोज पेपर टू बी हेल्ड इन मार्च नेक्स्ट ईयर। तो सेकेंड टाइम आपको तभी बैठना है। फॉर दोज सब्जेक्ट्स विच हैव सेपरेट प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मार्क्स द कैंडिडेट नीड्स टू अपीयर फॉर ओनली थ्योरी, क्योंकि प्रैक्टिकल आपने करा हुआ है, प्रैक्टिकल में कोई फेल तो होता नहीं है, तो वही मार्क्स पुराना कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इन केस अब ऐसा कुछ है कि कोई बच्चा अपीयर नहीं हुआ, फेल्ड, मतलब देयर कैन बी सिचुएशन दोनों में फेल हो गया, तो आपको सेपरेटली फिर से अपीयर होना पड़ेगा। हालांकि ये केस रेयर होगा। कैंडिडेट हु हैड सिक्योर्ड compartment in 10th paper will have to be admitted for 11th provisionally till he, मतलब मान लेते हैं कि बच्चा पास हो जाएगा तो आप एडमिशन तो ले सकते हो अगले क्लास में, क्योंकि आपका सेशन भी खराब नहीं हो, क्योंकि मान के चलते हैं हम कि हम पास हो जाएंगे। दैट इज कंडक्टेड इन जुलाई एंड क्लियर सीट, ज्यादातर बच्चे के तो क्लियर हो ही जाते हैं। इन केस द कैंडिडेट फेल्स, अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो फिर एडमिशन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपार्टमेंट एग्जाम। जो रूल्स हैं इस बार के 2020, या मैं कहूँ जनरल रूल्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं अबाउट कंपार्टमेंट एग्जाम या जो भी है वो आपके क्लियर हो गए हो। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बी पॉजिटिव, रिजल्ट अच्छा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।